नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हिमाचल करंट अफेयर्स में। तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे हिमालयन सिरो, दूसरा टॉपिक है रेड राइस हिमाचल, थर्ड टॉपिक ब्लैक व्हीट इन हिमाचल, और लास्ट में हम देखेंगे आज का सवाल जो करंट अफेयर से जुड़ा होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है हिमालयन सिरो का। देखिए इसमें अवेयरनेस पॉइंट क्या है। हिमालयन स्पिरो ये जो है ये एक गोट प्रजाति से एंटीलोप फैमिली से बिलोंग करता है, जो हिरन की तरह होते हैं। वो हर्लिंग विलेज स्पीति वैली में देखा गया है। ये एक थ्रेटेंड स्पीसीज है जिसका दिखना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ये अभी दिखाई दिया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पे खाने की कमी और पानी की कमी होने की वजह से ये लोअर एरियाज़ में आ जाते हैं, इसलिए इसको देखा गया है। इससे पहले वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये सोचता था कि ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत समय से ये देखा नहीं गया था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लिस्ट किया गया और इसकी हंटिंग जो है पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। इसकी हंटिंग करना जुर्म है। देखिए इवन इसको IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में लिस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसकी इंटरनेशनल स्तर पे भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सिरो के बारे में देख लेते हैं। देखिए सिरो जो है एक बहुत ही घने जंगलों में रहता है और बहुत ही शाय किस्म का ये जानवर होता है। ह्यूमंस को देख के ये कभी भी सामने नहीं आता। अभी ये इसलिए देखा गया है क्योंकि ठंड की वजह से ऊपर के इलाकों में खाना और पानी की कमी हो गई है, इसलिए ये लोअर एरिया में अपने घास या कोई भी फूड के लिए वहाँ आया, इसलिए पाया गया है। इससे पहले भी इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू में है वहाँ पे देखा गया था, और चंबा के जिले में भी कुछ स्थानों पर इसको देखा गया था। लेकिन ये पाया वहीं जाता है जहाँ पे हायर एरियाज हो और डेंस फॉरेस्ट हो। अगला हम देखते हैं करंट अफेयर आज का, वो है रेड राइस हिमाचल। देखिए हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है कि हिमाचल का जो ट्रेडिशनल रेड राइस है उसको वो प्रोटेक्ट करेगी, कंजर्व करेगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। उसकी कल्टीवेशन बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हिमाचल सरकार ने अब ये फैसला किया है कि वो लगभग 4000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर इस रेड राइस की कल्टीवेशन करेगी। अभी जो नॉर्मली कल्टीवेशन हो रही है वो हो रही है 1100 हेक्टेयर लैंड के ऊपर, जिससे कि सालाना 9926 क्विंटल का जो है रेड राइस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसको 4000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर कल्टीवेट करके इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा, और इससे जो लोग इसको कल्टीवेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे अपने लैंड्स के ऊपर, उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो पर क्विंटल सेल है वो मोर देन 3000 है पर क्विंटल, और नॉर्मल राइस की वो होती है आपकी 1500-2000 के बीच में। तो इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है इसके अंदर। और गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि रेड राइस को हम GI टैग भी दिलाएं। दोस्तों अपने पिछले वीडियो मैंने 5 ऐसे प्रोडक्ट हिमाचल के ट्रेडिशनल बताए थे जिसके अंदर हिमाचल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है GI टैग लेने के लिए। तो राइस एक और प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल हिमाचल का, रेड राइस, जिसको GI टैग के लिए हिमाचल सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और हिमाचल सरकार का ये भी कहना है कि रेड राइस कोई आज का प्रोडक्ट नहीं है, ये 10 हज़ारों साल पहले का पुराना एक ट्रेडिशनल डोमेस्टिकेटेड ऐसा फूड है, स्टेपल फूड है, जिसको उगाया जा रहा था। तो अब ये कहाँ पर कहाँ इसको कल्टीवेशन इसकी स्टार्ट होगी, या कहाँ इसका ये कल्टीवेशन अभी भी हो रही है और कहाँ आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए जहाँ पर पानी, ऑब्वियसली चावल वहीं उगता है जहाँ पानी सरप्लस में होता है। तो जैसे चिरगांव है, रोहड़ू है, रामपुर है, शिमला और सिरमौर के हायर एरियाज़ हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के हायर एरियाज़ है, वहाँ पर होगा, और कुछ क्षेत्र कांगड़ा जिला के भी, वहाँ पर भी इनको उगाया जाएगा। अब इसकी कुछ वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग स्थानों के ऊपर इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। इसकी कुछ वेराइटीज़ भी हैं, जैसे जत्तू एंड मताली इसको कुल्लू में कहते हैं, रोहड़ू में इसको चुहारतू कहते हैं, कांगड़ा में इसको लाल ज़हीनी एंड रेड रामजवैन कहते हैं, और चंबा में इसको सुकारा भी कहते हैं। 2013 में इस रेड राइस को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स एक्ट 2001 के अंदर रजिस्टर किया गया था, और ये ऐसी पहली क्रॉप बनी थी जो रजिस्टर हुई है स्टेट के अंदर। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं, ब्लैक व्हीट इन हिमाचल। देखिए ब्लैक व्हीट जो है अब हिमाचल में कल्टीवेट किया जाएगा। प्लीज़ मेक इट श्योर आप इसको हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए नोट डाउन कर लें। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये बहुत सारी जो मेजर एलिमेंट्स हैं, डिजीज़ हैं, उसके क्योर में बहुत हेल्प करता है। जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, अदर डिजीज़ भी हैं, ठीक है। तो इसको अभी ट्रायल बेस पर ऊना के प्लेन एरियाज में उगाया गया, जहाँ पर ये बहुत सक्सेसफुली उगा गया। अब ये कोशिश है कि इसको थोड़े हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, जैसे इसको मंडी जिले के गोहर शहर में इसको उगाया जाएगा, तो हायर ऑल्टीट्यूड्स में भी इसको उगाया जाए, ताकि देखा जाए कि क्या ये अपर एरियाज में उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि प्लेन एरियाज में ये सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़,
ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब हिमाचल में आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर साथ मिलकर इसमें रिसर्च कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है। देखिए जो ब्लैक वीट है इसके अंदर एक एंथोसाइनिन पाया जाता है, और ये जो एंथोसाइनिन है ये ब्लैक वीट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू अदर वीट्स। एंथोसाइनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू अदर। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट वो होता है जो कलर देता है, जैसे हमारी स्किन का थोड़ी डार्क होती है, थोड़ी ब्राइट कलर की स्किन होती है तो पिगमेंट्स के हिसाब से होती है। पत्ते हो गए, फूल हो गए, इनके जो कलर आते हैं वो पिगमेंट के हिसाब से। तो ये जो एंथोसाइनिन है ये पिगमेंट प्रोवाइड करता है रेड, पर्पल, ब्लू कलर का प्लांट्स को, जिससे कि इनके रिच कलरिंग हमें दिखाई देती है। तो आज का सवाल लेते हैं। आज का सवाल ये है, विद्या वाचस्पति बनर्जी गोविंदाचार्य जिनका अभी देहांत हुआ है हाल ही में, वो किस भाषा के स्कॉलर थे? विद्या वाचस्पति बनर्जी गोविंदाचार्य जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है वो किस भाषा के स्कॉलर थे? ऑप्शन है तमिल, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है संस्कृत। ये संस्कृत के बड़े रिनाउंड स्कॉलर थे। इनका 13 दिसंबर को यानी कि पिछले कल देहांत हुआ है। इनको पद्मश्री 2009 में मिला था। साथ ही साथ ये भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन रिलीजन एंड पीस में 1979 में। तो दोस्तों ये था आज का सवाल, और करंट अफेयर्स प्लीज़ अपने अपडेट रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट में आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर आपका कोई सुजेशन है, आप कोई करंट अफेयर चाहते हैं कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स की वेट करता हूँ, पर मुझे कमेंट आते नहीं है ज़्यादा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या चेंज चाहते हो या आप क्या चीज़ चाहते हो जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू।